जो आप लोगों का परिवार देख के एग्जाम्पल दे रहे हो, उन्होंने क्या-क्या सहन किया आपको पता है? नहीं ना? तो फिर ज़रा-सा सहन कर लेते तो आपका परिवार बचा रह जाता। जिनका आज भी टूटने की कगार पे है, वो आज भी ये सोच सकते हैं कि ईगो को साइड में फेंको। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज पूनिया चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं सब्र में कितनी ताकत होती है। क्या होता है जब शादी हो जाती है, दोनों इंसान एक जैसी नेचर के हों, ठंडे दिमाग के हों या बहुत अच्छी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, तो क्या होता है लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। तो गलत फहमियाँ हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो थोड़ा झुक जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार लोग क्या कहते हैं, दूसरों के जीवन को देख करके जब कोई देखते हैं कि बहुत अच्छी फैमिली जा रही है, कितना हंस रहे हैं, कितना प्यार से रह रहे हैं, तो ये तो सबने देख लिया कि कितना खुशहाल परिवार है, लेकिन हर वक्त वो ऐसे ही रहते हैं ये तो ज़रूरी नहीं है ना। पता नहीं इसके पीछे कितना जप तप, कितना सब्र, कितना सहना, किसको सहना पड़ा होगा, पति को या पत्नी को या बच्चों को। तो ये तो अगर सब्र नहीं है आपके अंदर, अगर सहन शक्ति नहीं है आपके अंदर, तो कभी भी आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जिस ऊंचाई पर आप लोगों को देख रहे हो। जो सुखी परिवार आप देख रहे हो, तो इस तरह का सुखी परिवार आपका कभी नहीं बन सकता अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, सब्र नहीं है, सिर्फ झगड़ालू प्रवृत्ति के इंसान हो, तो ये सब ऊंचाइयां आप कभी भी नहीं देख सकते। किसी के गले का हार जब देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। भाग भाग के सब उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। पूरा तप सहन करना पड़ा, आग में भी तपा, फिर उसको ढाला गया सांचे में, फिर कहीं जाके वो कंगन बना या झुमके बने। तो भाई ऐसा ही जीवन होता है। जब तक आप सहन नहीं करोगे तो आप उन खुशियों के अधिकारी कैसे हो सकते हो? जब आप में सहन करने की शक्ति नहीं, तो आप निखर कैसे सकते हो? आपका जीवन निखर कैसे सकता है? आपको तो हर चीज़ का जवाब देना है, आपको तो हर चीज़ में टक्कर लेनी है। तो वो कितना भी खुशहाल परिवार हो, आप अपने माता पिता को ही देख लीजिए, वो कितना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। क्या अपने माँ बाप से सीख नहीं मिलती आपको कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए और तकरार नहीं करनी चाहिए? मैंने इतने सारे केस अभी सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं जिनकी शादी को किसी को 2 महीने हुए, किसी को 3 महीने हुए, भाई आपस में इतना क्लैश हो गया उनका, लाखों रुपए शादियों में खर्च हुए और वो अपना घर उजाड़ के, लड़की अपने घर बैठी है, लड़का अपने घर बैठा है, और पता चल ही नहीं रहा कि असल लड़ाई क्या है उनकी। असल लड़ाई उनकी क्या है, क्योंकि गरीबी अमीरी तो हो ही नहीं सकती। 2-3 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया? ईगो क्लैश। ईगो क्लैश हुआ क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात को मानने को ही तैयार नहीं। लड़की सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहती है और आदमी अपनी ही बात मनवाना चाहता है। तो ऐसा नहीं होता भाई। हमारे ही घर में क्लेश क्यों रहता है? उसके घर में देखो कितनी खुशियां हैं, वो लोग देखो कितना प्यार से रहते हैं। तो उनके जैसे आप भी बनो ना। आपने क्या एफर्ट लगाया प्यार से रहने के लिए? आपने कौन सी कोशिशें करी प्यार से रहने के लिए, अपने परिवार को स्मूथ चलाने के लिए? क्या बर्दाश्त किया, क्या चीज़ सहन करी? जो आप लोगों का परिवार देख के एग्जाम्पल दे रहे हो, उन्होंने क्या क्या सहन किया आपको पता है? नहीं ना? तो फिर आप एग्जाम्पल भी कैसे दे रहे हो लोगों का? तो अपने परिवार को खुशहाल बनाए रखना आपकी खुद की जिम्मेवारी है। आप अपने घर को खुशहाल बना सकती हैं और बना सकते हैं, दूसरों के उदाहरण की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना सा करना है कि एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा बर्दाश्त कर लो, दूसरा सहन कर लो। अगर पत्नी को गुस्सा आ रहा है तो पति थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, अगर पति को क्रोध आ रहा है तो पत्नी बर्दाश्त कर लो। तो ऐसे ही सहन कर करके ही आपका परिवार भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वरना तो झगड़े कर करके कुरुक्षेत्र का मैदान बना बना के आप कैसे सोच सकते हो कि आपके घर में खुशहाली आएगी, आपका परिवार तरक्की करेगा? कभी नहीं कर सकता। तो सहन शक्ति में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आपके परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाने की शक्ति है। तो सहन शक्ति जिस परिवार में नहीं है, जिन लोगों में नहीं है, उनका परिवार खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है।
तो अपने परिवार के सदस्यों को, एक दूसरे को सहन करना, बर्दाश्त करना सीखिए। तभी आप दूसरों के परिवारों की तरह आपका भी परिवार खुशहाल हो सकता है, सुखी हो सकता है। दूसरों का उदाहरण मत दीजिए, अपने आप के अंदर बदलाव कीजिए। पति को कभी भी पत्नी की कमियां नहीं गिनवानी चाहिए, खुद में बदलाव कीजिए। ऐसे ही पत्नी अगर बार बार पति की कमियां गिनवाएगी तो कैसे वो खुशहाल होगा परिवार। भाई खुद पे काम कीजिए, अपने आप को बदलिए। दूसरों को बदलने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। दूसरों को आप मत बदलने की कोशिश भी मत कीजिए, वो नहीं बदलेंगे। आप खुद को बदलिए, में बदलाव कीजिए, सहन शक्ति लाइए और परिवार को खुशहाल बनाइए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ थोड़ा सा तो ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ तो बात आई होगी, जरा सा सहन कर लेते तो आपका परिवार बचा रह जाता। जिनका आज भी टूटने की कगार पे है, वो आज भी ये सोच सकते हैं कि ईगो को साइड में फेंको और थोड़ा बर्दाश्त कर लो, खुशियाँ वापस लौट के आ जाएंगी और आपका परिवार खुशहाल बन जाएगा और बहुत प्यारा परिवार हो जाएगा। तो थोड़ा बर्दाश्त करना सीखिए। ज़िंदगी भर लोगों के तानों से तो अच्छा है ना, लोगों के ताने भी तो बर्दाश्त करोगे ना बाद में, कि इनके लाइफ का क्या हो गया, इन्होंने खुद ही अपना घर बर्बाद कर लिया। तो उससे तो अच्छा ही है ना, आप अपने घर में ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर लीजिए ताकि आपका भी परिवार खुशहाल परिवार हो सके। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं आने वाले नए विषय के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल राज पूनिया चैनल। राम राम। आप अपने माता पिता को ही देख लीजिए, वो कितना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। क्या अपने माँ बाप से सीख नहीं मिलती आपको कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए और तकरार नहीं करनी चाहिए। मैंने इतने सारे केस अभी सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं जिनकी शादी को किसी को 2 महीने हुए, किसी को 3 महीने हुए। भाई आपस में इतना क्लैश हो गया उनका, लाखों रुपए शादियों में खर्च हुए और वो अपना घर उजाड़ के, लड़की अपने घर बैठी है, लड़का अपने घर बैठा है और पता चल ही नहीं रहा कि असल लड़ाई क्या है उनकी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज पूनिया चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं सब्र में कितनी ताकत होती है। तो क्या होता है जब शादी हो जाती है तो ज़रूरी नहीं होता कि दोनों इंसान एक जैसी नेचर के हों, ठंडे दिमाग के हों या बहुत अच्छी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, तो गलत फहमियाँ हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर दोनों का ईगो क्लैश हो, दोनों अपनी अपनी मैं में अड़े रहे तो वो घर नर्क में बदल जाता है। तो करना क्या चाहिए, अगर दोनों में से किसी एक में सब्र है तो भाई थोड़ा झुक जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार लोग क्या कहते हैं, दूसरों के जीवन को देख करके, जब कोई देखते हैं कि बहुत अच्छी फैमिली जा रही है, कितना हंस रहे हैं, कितना प्यार से रह रहे हैं, तो ये तो सबने देख लिया कि कितना खुशहाल परिवार है। लेकिन हर वक्त वो ऐसे ही रहते हैं ये तो ज़रूरी नहीं है ना। पता नहीं इसके पीछे कितना जप तप, कितना सब्र, कितना सहना, किसको सहना पड़ा होगा, पति को या पत्नी को या बच्चों को। तो ये तो अगर सब्र नहीं है आपके अंदर, अगर सहन शक्ति नहीं है आपके अंदर, तो कभी भी आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जिस ऊंचाई पर आप लोगों को देख रहे हो, जो सुखी परिवार आप देख रहे हो। तो इस तरह का सुखी परिवार आपका कभी नहीं बन सकता अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, सब्र नहीं है, सिर्फ झगड़ालू प्रवृत्ति के इंसान हो, तो ये सब ऊंचाइयां आप कभी भी नहीं देख सकते। तो जैसे ही हम अच्छा खुशहाल परिवार देखते हैं, किसी का भी परिवार देखते हैं, कितना अच्छा लगता है कि ये फैमिली कितनी प्यारी है, कितना आपस में मिलजुल के रहते हैं, कितनी तरक्कियां करी इन लोगों ने। तो भाई तरक्की तभी होती है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को सहन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फैमिली जहर में बदल जाती है, उस फैमिली में कड़वाहट आ जाती है, सारा माहौल जहरीला हो जाता है। तो वो परिवार तरक्की कैसे कर सकता है? अगर हर टाइम हर समय आप एक दूसरे की गलतियों को ही गिनवाते रहोगे, एक दूसरे में कमियां ही निकालते रहोगे, तो आपका परिवार खुशहाल कैसे बन सकता है?
तो जैसे आप कहीं किसी के कंगन देखते हो, हम जैसे गोल्ड की बात कर लेते हैं, सोना देखते हो, किसी के कंगन, किसी की झुमके, किसी के गले का हार जब देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। भाग भाग के सब उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो क्या कंगन हमेशा से कंगन ही था? पहले तो वो किसी और धातु के रूप में था ना, ऐसे कोई बिस्किट के रूप में या वह। पत्नी की कमियां नहीं गिनवानी चाहिए, खुद में बदलाव कीजिए। ऐसे ही पत्नी अगर बार बार पति की कमियां गिनवाएगी तो कैसे वो खुशहाल होगा परिवार? भाई खुद पे काम कीजिए, अपने आप को बदलिए। दूसरों को बदलने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, दूसरों को आप मत बदलने की कोशिश भी मत कीजिए, वो नहीं बदलेंगे। आप खुद को बदलिए। अगर आपको अपने परिवार में खुशियाँ चाहिए तो खुद में बदलाव कीजिए, सहन शक्ति लाइए और परिवार को खुशहाल बनाइए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ थोड़ा सा तो ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ तो बात आई होगी, जरा सा सहन कर लेते तो आपका परिवार बचा रह जाता। जिनका आज भी टूटने की कगार पे है, वो आज भी ये सोच सकते हैं कि ईगो को साइड में फेंको और थोड़ा बर्दाश्त कर लो, खुशियाँ वापस लौट के आ जाएंगी और आपका परिवार खुशहाल बन जाएगा और बहुत प्यारा परिवार हो जाएगा। तो थोड़ा बर्दाश्त करना सीखिए। ज़िंदगी भर लोगों के तानों से तो अच्छा है ना, लोगों के ताने भी तो बर्दाश्त करोगे ना बाद में, कि इनके लाइफ का क्या हो गया, इन्होंने खुद ही अपना घर बर्बाद कर लिया। तो उससे तो अच्छा ही है ना, आप अपने घर में ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर लीजिए ताकि आपका भी परिवार खुशहाल परिवार हो सके। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं आने वाले नए विषय के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल राज पूनिया चैनल। राम राम।